हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हार्मोनिक्स क्या होता है और हार्मोनिक्स के कारण क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, हार्मोनिक को हम कैसे रिड्यूस करते हैं, वो सभी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। पहले देखते हैं हार्मोनिक क्या है। तो हमारी जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो एक साइकिल है वो इस तरीके से होती है, जो कि साइन्यूसॉइडल वेव है। यह मेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की एक साइकिल है। अब हार्मोनिक यानी मान लो कि सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट है, तो इसमें जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एक साइकिल कंप्लीट होगी तब हार्मोनिक की 2 साइकिल कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो यह पूरी एक साइकिल है। तो यह 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एक साइकिल कंप्लीट होगी तब यह हार्मोनिक की 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यह एक साइकिल है और यह दूसरी साइकिल है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एक साइकिल कंप्लीट होगी, इसमें हार्मोनिक की 2 साइकिल कंप्लीट हो जाती है। उसी को कहते हैं सेकंड हार्मोनिक। सेकंड यानी कि 2 साइकिल। ठीक है, तो जो हमारी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उससे 2 गुनी जितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी कि सेकंड हार्मोनिक जितनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब इसी तरह देखते हैं थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। यह थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट है, जो एक साइकिल, यह दूसरी साइकिल और यह तीसरी साइकिल, तो यानी कि थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट आ गया। तो यह जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, इसमें हार्मोनिक की 3 साइकिल कंप्लीट हो जा रही है, इसलिए इसको कहते हैं थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट। तो इसमें फ्रीक्वेंसी 3 गुनी ज्यादा हो जाएगी। अब इसका इक्वेशन है nth इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से इक्वेशन है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अब यह n की वैल्यू हम 1 2 इस तरीके से पुट करेंगे। पहले मान लो कि n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, यानी कि 1th हार्मोनिक है इंटू 50 हर्ट्ज, यानी कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई। तो यह जो 1th हार्मोनिक है वह फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही होगा 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। मान लो कि n की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, यानी कि सेकंड हार्मोनिक इंटू 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, यानी कि 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो हमारी जो मेन फ्रीक्वेंसी है वो तो 50 हर्ट्ज है, लेकिन सेकंड हार्मोनिक उसमें मिल गया है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी 2 गुनी जितनी हो गई, 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई। तो जो हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज है। उसी तरह थर्ड हार्मोनिक होती है, 5th हार्मोनिक होता है, 7th हार्मोनिक, 9th हार्मोनिक, इस तरीके से कुछ हार्मोनिक का टाइप पड़ता है। तो यह हार्मोनिक के कारण बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब देखते हैं इसके कारण क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब यह है जनरेटर में देखते हैं पहला डिसएडवांटेजेस। अब हार्मोनिक्स के कारण बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो यह जनरेटर में बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसके कारण जो 2 टाइप के लॉसेस हो रहे हैं, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस, तो यह लॉसेस ही बहुत ही ज्यादा होगा। इस लॉस की वजह से जनरेटर का पूरा टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि इसमें जनरेटर में बहुत ही ज्यादा लॉस के कारण हीटिंग बहुत ही ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। तो इसके कारण जनरेटर का इंसुलेशन भी डैमेज हो सकता है और जनरेटर की पूरी लाइफ कम हो जाएगी। तो यह सभी हार्मोनिक्स और हाई फ्रीक्वेंसी का डिसएडवांटेजेस होगा। दूसरा है मोटर में। अब मोटर में हार्मोनिक के कारण फ्रीक्वेंसी तो बहुत ही बढ़ जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी के कारण हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस ज्यादा होगा और मोटर में भी हीटिंग बहुत ही ज्यादा होगा। उसके अलावा हार्मोनिक्स के कारण मोटर की जो स्पीड है वो बहुत ही कम हो जाएगी और मोटर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी और मोटर में वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा होगा, तो उसके कारण नॉइज बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो मोटर की लाइफ भी कम हो जाएगी। अब तीसरा है ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में भी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होगी, तो उसमें भी बहुत ही ज्यादा लॉस होगा। उसके अलावा जो ट्रांसमिशन सिस्टम का न्यूट्रल है उसमें बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी और हार्मोनिक के कारण ओवरलोड आ जाता है, तो यह भी एक डिसएडवांटेज है। उसके अलावा ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से प्रॉपर तरीके से सिस्टम काम नहीं कर पाएगी और इसकी क्वालिटी बहुत ही कम हो जाएगी और ट्रांसमिशन सिस्टम में हाई फ्रीक्वेंसी के कारण लॉसेस बहुत ही ज्यादा होगा, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम हो जाएगी। तो यह सभी हार्मोनिक्स और हाई फ्रीक्वेंसी का डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब देखते हैं हार्मोनिक को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। पहला है डीसी चोक की मदद थी। तो सिस्टम में कहीं बार रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, तो जो रेक्टिफायर का आउटपुट हमें जो डीसी मिल रहा है उसमें कई सारे रिपल्स कंपोनेंट होते हैं, यानी कि हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है, तो इसी हार्मोनिक के कारण बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इस
हार्मोनिक जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए यह डीसी चोक लगाया जाता है। तो यह डीसी चोक डीसी लाइन में एक टाइप का इंडक्टर की तरह काम करता है। तो यह इंडक्टर यह रिपल कंपोनेंट को या फिर हार्मोनिक कंपोनेंट को रिड्यूस कर देता है। दूसरा है लाइन रिएक्टर, यह एसी लाइन के सीरीज में लगाया जाता है। तो एक टाइप का यह इंडक्टर ही है जिसका इंडक्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा। तो यह इंडक्टर यह एक्सएल का इक्वेशन होता है 2πfl। अब हार्मोनिक्स का कारण फ्रीक्वेंसी बहुत ही बढ़ जाता है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो एक्सएल ज्यादा होगा, यानी कि एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है जो कि ज्यादा होगा। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी का करंट इसमें से पास नहीं हो पाएगा, इसलिए हार्मोनिक रिड्यूस हो जाता है और इसमें जो भी हार्मोनिक्स कंपोनेंट है वो आसानी से रिड्यूस हो पाएगा। तीसरा है हार्मोनिक ट्रैप फिल्टर, इसमें एलसी सर्किट यूज किया जाता है। लाइन के पैरेलल में कैपेसिटर होता है जो कि ग्राउंड होता है और लाइन के सीरीज में इंडक्टर होता है। इस तरीके से एलसी सर्किट का यूज किया जाता है। कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी करंट को इजीली ग्राउंड कर देता है और इंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसी करंट को पास ही नहीं कर पाता, तो इसलिए लाइन में कोई भी हार्मोनिक कंपोनेंट या फिर हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल पास नहीं होगा। इस तरीके से हार्मोनिक अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। और चौथा है एक्टिव फिल्टर। अब आईजीबीटीज की मदद थी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया जाता है। अब लाइन में जो कोई भी हार्मोनिक्स कंपोनेंट है उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी का करंट यह सर्किट की मदद से लाइन में यह हार्मोनिक करंट के विरुद्ध में भेजा जाता है। हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी जो भी है वही फ्रीक्वेंसी का करंट इसके विरुद्ध में भेजा जाता है ताकि हार्मोनिक को ओपोज हो और हार्मोनिक अपने आप ही रिड्यूस हो जाए। इसलिए हार्मोनिक अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा और लाइन में कोई भी हार्मोनिक कंपोनेंट नहीं रहेगा। इस तरीके से यह सभी कंपोनेंट्स की मदद से हार्मोनिक्स रिड्यूस किया जा सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।